तो आप इसमें आपको जो भी कंसेप्ट नहीं आया ना, वो आप यहाँ पे कंसेप्ट के तौर पे लिखना, ना कि क्वेश्चन भी लिख रहे हैं और उसका आंसर लिख रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, आप पूरा कॉन्सेप्ट को लिख लो वहाँ। Hello everyone, welcome back to my channel. This is Komal, and in today's video I'll be telling you how you can make short notes directly from your lecture notes. Okay, and I'll be telling you the example of rotational motion notes of MR sir from Yakin 2.2 lecture. Okay, and before that, let me tell you, you're gonna love this. So let's start. So this is my screen जहाँ पे मैंने split करके रखा है। ये वाला है लेक्चर, मतलब लेक्चर नोट्स सर के, और यहाँ पे मैं मतलब इस साइड मैं यहाँ पे आपको लिख के बताऊंगी कैसे आप लिख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सर ने क्या लिखवाया है, रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, फिर प्योर रोटेशनल मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए। ये सब बेसिकली सर ने समझाया है, ओवरव्यू दिया है, तो इसमें आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे चैप्टर्स में आने वाला है ये। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप आगे बढ़ोगे, दिस इज़ द स्लाइड नंबर 4। यहाँ पे सर ने COM का क्वेश्चन करवाया है, जो कि मुझे लगता है कि अच्छा क्वेश्चन है। मैं काफ़ी फंसती थी ऐसे क्वेश्चन में, लेकिन फिर लास्ट में मैंने क्या किया, इसे अपने एक कॉपी में मतलब शॉर्ट नोट में लिख दिया। मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखा है, जो कॉन्सेप्ट है वो लिखा और कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो लिखा है। ठीक है, लेट मी टेल यू हाउ। जैसे कि यहाँ पे सर ने क्वेश्चन दिया है, बॉल स्टिक्स टू ब्लॉक सी एंड देन ब्लॉक सी कोलाइड्स इलास्टिकली। तो यहाँ पे पहले आपने ये क्वेश्चन देखा, अब आपको मन कर रहा है नोट्स में लिखने का, तो आपको कैसे लिखना है वो मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ वो बॉल, और यहाँ पे ये ब्लॉक सी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप देखो, इन दोनों में जैसे सर ने बताया कि कोलिजन हुआ है। ठीक है, तो अगर इसमें कोलिजन हुआ है तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व करो, विदाउट आगे सोचे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले आप पहला स्टेप सॉल्व करो। धीरे धीरे सॉल्व करोगे, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें स्टेप में सॉल्व होगा ये। हाँ, तो इसमें सर ने कंजर्वेशन लगाया है इन इलास्टिक का, मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक का, क्योंकि यहाँ पे बॉल स्टिक हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लगाओगे, यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आता होगा वैसे। मतलब mv0 हो गया, उसके बाद ये हो जाएगा 2m, और यहाँ पे v डैश, मतलब एक ही वेलोसिटी के साथ चलेंगे, तो यहाँ पे v डैश हो गया v0/2। ठीक है, ये तो आ गया, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है यार। ठीक है, ये आपने कोलिशन वाले कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आगे। उसके बाद अब ये जो ब्लॉक है एक साथ ये इसमें आकर टकराएगा, तो क्या होगा, अब ये टकरा रहा है हेड ऑन। तो अगर हेड ऑन टकराता है तो आपको पता है कि वेलोसिटी पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब ऑपोजिट हो जाता है, तो ये रुक जाएगा और वो उस वेलोसिटी से चलने लग जाएगा। तो अब इसका वेलोसिटी हो जाएगा v0/2। ठीक है, अब v0/2 हो गया, अब ये जो है v0/2 से चलेगा, और अब आपको इसमें कंप्रेशन निकालना है। तो कंप्रेशन निकालने के लिए आपको ये लिखना होगा कॉपी में कि जब भी कंप्रेशन निकालने के लिए बोला जाएगा, मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन में, तो उस केस में ना दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे, दोनों ब्लॉक का एक ही वेलोसिटी होगा। तो आपको ये चीज़ लिखना है यहाँ पे। तो ये तो वैसे कोलिजन का है, मैं आपको एक लिख के एग्जांपल बता रही हूँ कि आपको कैसे लिखना है। व्हेन ब्लॉक इज इन मैक्सिमम कंप्रेशन। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लो, और यहाँ पे लिखो आप कि दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे। आप अपने लैंग्वेज में कुछ कैसे भी लिख सकते हो जिससे आपको जल्दी समझ आए। ठीक है, तो दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे, आप ये लिख लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा कि ये चीज़ मतलब कहाँ पे रिलेट कर रहा है। और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि याद नहीं आ पाएगा, तो आप ये वाला डायग्राम एक बार यहाँ पे बना लो, फिर तो पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब आप अपने नोट्स को, ये वाला नोट्स को आप लाइक एक दो बार देख चुके हो, तब मतलब एक दो बार तो देखना पड़ेगा ना यार, डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स पे नहीं आ सकते। शॉर्ट नोट्स तो लाइक फॉर रिवीजन है, लेकिन अगर आप नए नए हो चैप्टर्स में तो आप कम से कम एक तो देखना ही है, दो बार आप देखोगे ना तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा माइंड में। मतलब दो बार आके आप ये देख लेना अपना,
जो लेक्चर नोट्स है आपके, ठीक है, 2 से 3 बार। उसके बाद ये तो हो गया। इसमें आपको जो भी कंसेप्ट नहीं आया ना, वो आप यहाँ पे कंसेप्ट के तौर पे लिखना, ना कि क्वेश्चन भी लिख रहे हैं और उसका आंसर लिख रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। आप पूरा कॉन्सेप्ट को लिख लो वहाँ पे। उसके बाद सेम फिर यहाँ पे भी क्वेश्चन बनाया है सर ने, तो आपको वही करना है, क्वेश्चन बनाकर देखना है। अगर क्वेश्चन बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बन रहा है तो आप उसका कॉन्सेप्ट उठाओ और वो अपने शॉर्ट नोट्स पे लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन आंसर नहीं लिखना है, उसमें बहुत टाइम जाता है। स्लाइड 7। तो यहाँ पे सर ने बताया है कंपेयर करके कि ट्रांसलेशनल स्टेट ऑफ मोशन है और ये रोटेशनल स्टेट ऑफ बॉडी है। तो यहाँ पे बस कंपैरिजन करके समझा रहे हैं सर। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे स्टेट एट रेस्ट सर ने लिखवाया है, लाइक स्टेट ऑफ रेस्ट तो मतलब ओमेगा 0, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशन मतलब ओमेगा कांस्टेंट। अगर मैं एक ड्रॉपर हूँ अभी, तो मैं ये सब स्किप करूँगी, मुझे पता है ये सब छोटे मोटे डिटेल्स मुझे आते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि ये सब ABCD लाइक है तो इसको आप मत लिखो, टाइम जाएगा बिना मतलब का, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो तो ज़रूर लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद जो भी मतलब इस टाइप के पॉइंट है ना, अगर आपको लिखने का मन है तो आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे सर ने अपने लैंग्वेज में समझाया है, घुमाने का कष्ट है या घूमते हुए रुकने का कष्ट है। अब ये समझाने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये लिखने की ज़रूरत है, समझ जाओ, हो गया, ख़त्म। उसके बाद सर ने यहाँ पे ये फॉर्मूला बताया है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसको लिखने की कोई ज़रूरत है क्या? नहीं, डायरेक्ट आप लिखो। जैसे कि ये वाला आप स्किप कर दो, ये तो उसका था COM का। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे किससे स्टार्ट करोगे, I इज इक्वल टू MR स्क्वायर, ओके। बस ये लिखना है आपको। आपको पता है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ओके। उसके बाद और क्या लिखा है, ये तो ऐसे सर ने समझाने के लिए लिखा है। उसके बाद यहाँ देखो सर ने लिखा है कि I स्केलर है, नो डायरेक्शन। तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। ये मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो सकता है कि बन जाए कभी, तो ये आप लिख सकते हो। कैन बी नेगेटिव ये लिख सकते हो, कांट सब्ट्रैक्ट, ठीक है, लिख सकते हो ये सब। अगर आपको मन हो तो लिख लेना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आप देखो यहाँ पे इस जगह पे सर ने क्या करवाया है, आपको बस समझना है, ज़रूरी नहीं कि सब कुछ लिखना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सर ने बताया है कि आपको परपेंडिकुलर, ये अगर M1 है तो ये इसका R परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद ये M है तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये M है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेंगे ना कि यहाँ से, ठीक है। तो बस यही सर ने बताया है, इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल लिख सकते हो, R जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, दैट्स इट। यहाँ पे भी वही है, वही सब कुछ है, ज़्यादा कुछ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं प्रॉपर्टी बाय विच इट अपोज द कॉज। हाँ, ये लिख सकते हो, जो भी मतलब लिखने वाला चीज़ है ना, आपको लग रहा है कि स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है तो वो आप लिख लो। उसके बाद यूनिट तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं ऊपर, यहाँ पे जो भी है आप देख लेना, आपको अगर लिखने का मन है तो। उसके बाद यहाँ पे सर ने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अब अगर एग्जाम्पल है ये, तो आप देखो, आप एक बार बनाकर देखो इसको, ठीक है। ये तो बन जाएगा, इसमें वैसा कुछ है नहीं। जैसे हाँ, तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इसमें सर ने आपको समझाकर एग्जांपल देकर बताया है कि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, ना कि कोई ओब्लिक वाला। जैसे कि ये वाला आपको नहीं लेना है, आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो आप जब ये लेक्चर देख रहे हो तभी आप समझ लेना कि कैसे मतलब सर आपको एक एक क्वेश्चन में घुमा रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको फिर भी ज़रूरत है तो ये आप क्या करो कि यहाँ पे एक पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हो कि लाइक ये वाला डायग्राम बनाया, M बनाकर आप लिख देना कि ये वाला डिस्टेंस नहीं लेना है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है शॉर्ट नोट्स में। शॉर्ट नोट्स जितना शॉर्ट में आपको समझ आ जाए वो उसको बोलते हैं, ठीक है। सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना में आपको समझ आ जाना चाहिए। इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि अगर आप नोट्स कम से कम 2 बार पढ़ रहे हो ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2 से 3 बार पढ़ लो, अच्छा रहेगा। अब आप बोलोगे बढ़ाते जा रहे हो 1 2 3, जितना नोट्स को आप देखोगे ना, फिजिक्स के नोट्स को, आपको फ़ायदा होगा, ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं, ये
एक्चुअली PYQ है कि मतलब अगर वुड बाहर रहेगा या फिर आयरन बाहर रहेगा, इसको लिखने की ज़रूरत है क्या यार? आप तो खुद घुमा कर देख सकते हो ना कि मतलब क्या बाहर रहेगा तो ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा। तो बस इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हटाओ। उसके बाद ये भी वही सेम सेम है यार, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता है ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये भी सेम है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखो सेम है, बस बोलो कि पूछने का तरीका अलग है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप ये भूल जाओगे कंसेप्ट, तो आप इसे यहाँ पे एक साइड में बनाकर लिख लो, कितना टाइम लगेगा? इसको I2 लिखो, इसको I3 लिखो, और इसको I2 लिखो, मतलब 1 2 3 देकर, और फिर इसको आप नेमिंग कर दो, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 है, 3 है, अपने मन से, ताकि आपको समझ आ जाए। और जो मतलब सबसे बड़ा रहेगा उसके साइड से अगर आप घुमाओगे तो ऑफ कोर्स कम आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो छोटा है और अगर बाहर बड़ा है तो वो ज़्यादा आएगा। तो वही है, और कुछ नहीं है। बस हो गया। उसके बाद ये वाला, ये क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ाया सर ने। आपको क्या करना है, इसको आप एक कंसेप्ट के फॉर्म में लिखो कि फॉर एग्जांपल एक m इधर है, ठीक है, और एक m इधर है, इसमें r डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू लाइन क्या होगा? तो ये हम बोलते हैं ना रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट है, तो वही। तो आप साइड में लिख लो, दिस इज रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट, ठीक है। तो ये रिड्यूस्ड मास है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख लेना। ये कहाँ गया? m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर, और इसको हम लोग शॉर्ट में म्यू बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे लिखो, खत्म। डायग्राम बनाया, वो फॉर्मूला लिखा, बस आपको कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा, ठीक है। अब अगर वो क्वेश्चन में पूछेंगे 2 मास है, तो बस आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, और इससे ज़्यादा डीप में नहीं पूछने वाले, ठीक है। ये नीट है, जेई नहीं हो रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये वही एग्जाम्पल बताया सर ने। अब आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हम कौन सा स्लाइड में चल रहे हैं? 19th, ठीक है। अभी देखो 19th स्लाइड में आ गए हैं, एंड वी हैव रिटन ओनली दिस मच, और बाकी जो आपने वो कुछ थ्योरी वाले पॉइंट्स लिखे, बस वही, ठीक है। तो अब देखो कितना छोटा में बन गया, ठीक है, कितना छोटा है। उसके बाद देखो, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। अब इसमें सर ने आपको समझाया है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये बस डेरिवेशन में गया है, ये वाला यहाँ तक। तो मैं तो क्या करूँगी कि इसका लेक्चर भी स्किप करूँगी और इसका ये नोट भी स्किप करूँगी, क्योंकि मुझे उतना डिटेल में नहीं जाना है। तो मुझे क्या लगता है कि आपको सिर्फ फॉर्मूला पर ध्यान देना चाहिए। आप कंसेप्ट सुन लो, एक बार समझ लो कैसे बताया सर ने, बस हो गया, उसको वहीं रख दो यार। इतना ये सब डेरिवेशन का मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। फिर भी आपको मन है तो आप कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो। उसके बाद लिखना क्या है, यहाँ तो मैंने बहुत स्पेस देकर लिखा है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा लग गया, इतना नहीं लगेगा, ठीक है। आप इसमें कैसे लिखना है, बस आप लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, ठीक है, ये लिखा। और ये लिखने के बाद आप डायरेक्ट लिखो कि मतलब जो मेन है, बस मेन लिखो। जैसे कि ये रॉड है ना, तो रॉड के मेन से ये बीच वाला है, तो बीच वाले से कितना लगेगा। ये तो वैसे सर ने क्या समझाया है, ml²/3। हाँ, तो ये तो लाइक इससे समझाया है सर ने, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है, ये वाला एक्सिस। तो अगर आप ये वाला एक्सिस से लोगे तो आप यहाँ पे लिख लो ml² क्या है 3, और अगर ये बीच वाला एक्सिस से लेंगे तो ml²/12। तो आपको बस ऐसे शॉर्ट में लिख लेना है, और ये दो दो ही काफ़ी है, सब एक्सिस का लिखने का ज़रूरत नहीं है, हम बाकी निकाल लेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम या फिर जो थ्योरम है ना वो, उससे। उसके बाद ये लिख लिया। उसके बाद ये वाला लिख लो कि अगर कोई एंगल पे है रॉड, ठीक है, तो डायरेक्ट आप ये लगाना ml² cos²θ/3, बस ख़त्म, और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर रॉड एक्सिस पे ही है तो क्या कैसा इनर्शिया, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला, ये दोनों अलग है, ठीक है, ये दोनों अलग है। कैसे? यहाँ पे हमने थीटा यहाँ से लिया है,
और इस जगह पे हमने थीटा यहाँ से लिया है, ठीक है। तो अगर इस जगह से लेंगे तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर इस जगह से लेंगे तो ये वाला फॉर्मूला। आप इसको एक मतलब यहाँ पे दो कंडीशन करके लिख बना लेना, एक ऐसा वाला और एक ऐसा वाला। तो बस एक डायग्राम बनेगा और एक फॉर्मूला बनेगा, दैट्स इट, ख़त्म। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी बात करें ये वाला का, तो इसमें सर ने क्या बताया है, एक क्वेश्चन है ये, बहुत हर टीचर करवाते हैं जब भी रोटेशन मोशन चैप्टर आए तो ये बहुत फेमस है। अगर आपको मन है लिखने का तब लिखना, अगर आपको समझ आ जाए तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये 4 मासेस है और इसके अबाउट अगर आपको MOI पूछा है तो आप किसी भी एक के अबाउट पहले निकालो और फिर उसको 4 से इंटू कर दो। तो सिंपल है, ये वाला जो डिस्टेंस होगा दिस MR², ठीक है, M और ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हो गया एक के अबाउट। तो 4 के अबाउट हो जाएगा 4 इंटू, अगर आपको इसको भी लिखने की ज़रूरत है, मतलब अगर आपको मन है, आपको लग रहा है कि आप भूल जाओगे, तो भी आप उसको नेक्स्ट पॉइंट करके यहाँ पे मेक डायग्राम और यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन लिख लो, ठीक है, अगर आपको मन है तो। सिमिलरली इसका भी वैसे ही है, आप पहले समझ लो लेक्चर से, पहली बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसको लिखना है कि नहीं लिखना है, तो जब आप 2-3 बार पढ़ लोगे उसके बाद भी अगर आपको लगे कि नहीं बन रहा है अब मेरे से, तो इसको आप लिख लेना शॉर्ट नोट्स में। कुछ तो जगह छोड़ के रखना ना, मतलब कोई भी चैप्टर का नोट बना रहे हो आप तो 2-3 पेज इसका एक्स्ट्रा छोड़ देना, उसके बाद ही नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ना, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन क्या है, आप ये क्वेश्चन पढ़ो, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें ना मतलब एक क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके अबाउट मतलब 2 एक्सेस है ना, हाँ 2 एक्सेस है, ठीक है। ये एक एक्सेस और ये एक एक्सेस, दोनों एक्सेस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है। तो पहले अगर हम बात करें एक्सेस 1 के अबाउट, तो कैसे निकलेगा एक्सेस 1 के अबाउट, 1 के अबाउट निकलेगा, ये तो 0 हो जाएगा यहाँ पे जो मास है, उसके बाद बचा ये दोनों का, तो आप ये दोनों का कर लो MR² के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद 2 के अबाउट अगर पूछेगा तो 2 में तो ये दोनों ही 0 हो गया, ठीक है। तो बस इसका आपको निकालना है, तो ये वाला बस डिस्टेंस आपको निकालना होगा। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अब इसको भी लिखने की ज़रूरत है क्या, तो पाइथागोरस थ्योरम है, ये L है, इधर वाला जो है वो है L/2, तो ये कितना होगा आप निकाल लेना। तो अगर आपको लग रहा है कि इसको भी लिखने की ज़रूरत है, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद थ्रू 1 कॉर्नर, ये एक कॉर्नर से है, तो आप देख लेना, आपको जो लिखना है आप वही लिखना, ठीक है, जिसमें आपको डाउट है। उसके बाद ये है पासिंग थ्रू वन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, एक एंड और परपेंडिकुलर टू प्लेन, फिर इसी का मतलब एक्सटेंशन लेकर सर ने समझाया है कि इसको आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है, अगर आपको भी लिखने का मन है ऐसे ही तो आप लिख सकते हो शॉर्ट नोट में, दैट्स इट। उसके बाद ये सब भी वही है, I = ml²। तो यहाँ पे सर ने आपको बताया है इस केस में ये होगा, इस केस में भी ये होगा। तो मतलब अगर आपको अलग अलग केसेस दिए जाए तो दोनों केस में ये सेम है, ठीक है, और इस केस में भी ये यही होगा, ठीक है। सर ने यहाँ पे लिखा भी है दैट वी विल प्रूव इट। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, समझ लो, बस हो गया, फिर उसको आप अपने शॉर्ट नोट में लिख लो, प्रूफ वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है शॉर्ट नोट में, ठीक है। उसके बाद ये आप कहीं से भी आप ले रहे हो मतलब एक्सेस, तो उसका आंसर यही आ रहा है, ठीक है। तो आप एक कंक्लूजन में लिख सकते हो उसे शॉर्ट नोट बनाकर। एक मेरा तो ये पेज समझाने में चला गया, वरना बहुत कुछ मैं लिखती इसमें, ठीक है। तो आप एक कंक्लूजन के तौर पे लिख सकते हो कि कोई भी प्लेन हो, मतलब जब आप पूरा लेक्चर ये वाला देख लोगे तो आपको पूरा अच्छे समझ आ जाएगा, कोई भी प्लेन हो जो आई है वो ML² ही होने वाला है, इस जितने भी कंडीशंस आपने लिखे, ठीक है। उसके बाद आते हैं थ्योरम में, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर। तो इसमें तो सर ने समझाया है, तो इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, ये I2 मिनिमम है, तो I2 मिनिमम है क्यों, क्योंकि वो बीच से क्रॉस कर रहा है, तो पता है यार, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है प्लीज़। उसके बाद अगर आप फ्रेशर हो लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है।
उसके बाद ये जो पॉइंट है ये आप लिख लेना अपने कॉपी में कि ये वैलिड है फॉर ऑल टाइप ऑफ बॉडी और ये वैलिड है फॉर प्लेन्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लेन। तो ये दोनों हो गया। अब तो क्वेश्चन आ गया। अब क्या है, अब इसे आप क्वेश्चन करो। अब जितने भी क्वेश्चन आप करोगे ना, जितना क्वेश्चन करोगे आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। फिर आपको कुछ ही क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि जिसमें आपका कंसेप्ट वीक है, तो बस वो कंसेप्ट को अपने शॉर्ट नोट में लिखना, सबको नहीं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ तो सारे क्वेश्चन ही है, अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो बस इतना ही था। आप देखो, एक पेज का जो कितने पेजेस का, 47 पेजेस का है। ये तो बस बोलने का, इधर तो क्वेश्चन था सब। ठीक है, तो इतना इतना सारा पेजेस का आप एक पेज में बना सकते हो इसको, एक पेज भी नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप छोटा छोटा लिखोगे ना, छोटा छोटा ही बनता है शॉर्ट नोट्स, तो आप एकदम जैसे कि आपको दिख जाए वैसा लिखना। ठीक है, तो ये एक पेज में बन जाएगा आपका। उसके बाद जो लेक्चर 2 का होगा वैसे वैसे ही आप इसको हर लेक्चर में अप्लाई करके देखो, हो जाएगा। ठीक है, तो आई गेस इट हेल्प्ड यू। अगर आप बोलोगे तो मैं इसका एक बनाकर पेज पेज में एक अच्छे से इस लेक्चर का बनाकर दे दूंगी, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, क्योंकि ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही मेसी हो गया आई गेस समझाने के चक्कर में। ओके, सो या दिस इज़ इट, बाय।